अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका उर्दू ड्रामा निगारी। देखिए, ड्रामा निगारी में ड्रामा की अक़साम होती हैं, मुख्य किस्में होती हैं और गौण किस्में होती हैं। फिर ड्रामे के अज्जाए तरकीबी होते हैं। ड्रामे की आगाज़ व इर्तिक़ा, ड्रामे की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए ड्रामे के बारे में जानते हैं कि ड्रामा क्या है, ड्रामा की स्टार्टिंग कैसे हुई उर्दू अदब में, ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, उर्दू ड्रामे का फन और तारीख। ड्रामा को उर्दू अदब की सबसे कदीम सिन्फ तस्लीम किया जाता है। ड्रामा एक बहुत कदीम सिन्फ है जो यूनान में भी ड्रामा स्टार्ट हुआ, हिंदुस्तान में भी हुआ, लेकिन सबसे कदीम क्या है, यूनानी ड्रामा है। ड्रामा यूनानी जबान का लफ्ज है जो ड्राव से मुश्तक है, जिसके लोगोई माना अमल या एक्शन के हैं। क्या माने आते हैं ड्रामा के? अमल या एक्शन के माने आते हैं। ड्रामा ने सबसे पहले हिंदुस्तान और यूनान में आंखें खोली। यानी ड्रामा सबसे पहले कहाँ खेले गए या ड्रामा कहाँ लिखे गए? हिंदुस्तान के अंदर और यूनान के अंदर। ड्रामा में जीते जागते किरदारों को अमल करते हुए देखते हैं। किसके? जीते जागते हुए किरदारों को। ड्रामा निगार उन्हें जिस तरह पेश करता है, हम उन्हें उसी तरह देखते हैं। एक ड्रामे में जिस किरदार को जिस अंदाज से पेश किया जाता है, तो ड्रामा देखने वाला उस अंदाज से, उसी तरह से, उसी नियम से, उसी उसूल से, उसी कानून से उसको समझता है। देखिए, नाट्य शास्त्र जिसके रचयिता कौन है? भरत मुनि। इस नाट्य शास्त्र किताब को हिंदुस्तानी ड्रामे की अव्वलीन किताब माना जाता है। यानी सर्वप्रथम बुक माना जाता है नाट्य शास्त्र को, जिसके रचयिता कौन है? भरत मुनि। हिंदुस्तान में ड्रामों का बानी माना जाता है भरत मुनि को। हिंदुस्तान में ड्रामों का संस्थापक माना जाता है भरत मुनि को। ठीक है। ड्रामा पर यूनान के अरस्तु की किताब है बूतिका। किताब का नाम याद रखिए कि ड्रामे पर अरस्तु की किताब कौन सी है? बूतिका के नाम से किताब है। इसको अव्वलीन किताब माना जाए तो भरत मुनि की किताब दूसरे दर्जे की किताब करार दी जाएगी। चूंकि ड्रामे ने सबसे पहले जो आंखें खोली वो यूनान के अंदर खोली थी, उसके बाद हिंदुस्तान में। अब बूतिका को अगर सबसे पहली किताब मानते हैं तो भरत मुनि की किताब नाट्य शास्त्र वो 2 दर्जे की किताब मानी जाएगी, यानी सेकंड नंबर की किताब मानी जाएगी। ड्रामा सिर्फ मकालमा में लिखी तहरीर का नाम नहीं है कि आपने सिर्फ लिख दिया और ड्रामा हो गया। ड्रामा न महज वाकयात व किरदार के मजमुए को कहा जा सकता है, बल्कि जब तक उसे पेश ना कर दिया जाए, जब तक ड्रामे को ना खेला जाए, तब तक ड्रामा नहीं होता, तब तक वो मुकम्मल नहीं होता है। ठीक है ना? सिर्फ लिखने का नाम, किरदारों के नाम, मकालमे का नाम, मजमून का नाम ही ड्रामा नहीं होता। ड्रामा को पेश करने के बाद ही ड्रामा मुकम्मल होता है। उर्दू ड्रामे का आगाज और इर्तिका 1844 से 1845 तक का जमाना है। ये उर्दू ड्रामे का इब्तदाई जमाना माना जाता है। तब देखिए, ये जमाना था नवाब वाजिद अली शाह की रहस की ड्रामाई पेशकश और अमानत व मदारी लाल की इंद्र सभाओं से लखनऊ में हुआ। ये जो जमाना है, नवाब वाजिद अली शाह का जमाना, अमानत लखनवी का जमाना और मदारी लाल का जमाना है। उनकी जो रहस होती थी, उन रहस से क्या है, ड्रामों का आगाज हुआ है, स्टार्टिंग हुई है। देखिए, ड्रामा निगारी को उरूज पारसी स्टेज के ड्रामों से हासिल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। ड्रामे को उरूज किस स्टेज की ड्रामा निगारी से हुई है? तो पारसी स्टेज की ड्रामा निगारी से ड्रामे को उरूज मिला है। देखिए, ड्रामों में प्रोसेनियम यानी आगे करने वाले पर्दे का इस्तेमाल पारसी स्टेज से शुरू हुआ है। तो प्रोसेनियम का स्टार्ट कहां से हुआ है? पारसी स्टेज के ड्रामों से। उरूज भी, यानी इसको जो एक सर्वोच्च विकास मिला है, वो भी पारसी स्टेज के ड्रामों से ही मिला है। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी साहब लिखते हैं कि वाजिद अली शाह की रहस को उर्दू के पहले ड्रामे का नाम दिया है इन्होंने। देखिए, किसने दिया है? प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी साहब ने, जो कृष्ण लीला से मुतासिर होकर तरतीब दिया गया था। नवाब वाजिद अली शाह ने कृष्ण लीला से मुतासिर होकर अपनी एक रहसगाह स्थापित की लखनऊ के अंदर। तो उसी पर जो ड्रामा निगारी की गई है, अक्सर कृष्ण लीलाओं पर आधारित वो ड्रामा निगारी है।
उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा अमानत की इंद्र सभा है, जो 1852 में मुकम्मल हुआ, लिखा गया और 1854 में कलकत्ता के मटिया बुर्ज में पेश किया गया। कहां पेश किया गया था? कलकत्ता के मटिया बुर्ज में। ठीक है, किसका? ड्रामा अमानत लखनवी का है, इंद्र सभा, जो 1852 में लिखा गया, 1854 में पेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए पारसी स्टेज के बारे में आपको बता दिया है। तो पारसी स्टेज का पहला ड्रामा है खुर्शीद, जिसे ऐदल जी घोरी ने 1870 में लिखा था। कब लिखा था? 1870 में ऐदल जी घोरी ने खुर्शीद को। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पारसी स्टेज का पहला ड्रामा कौन सा है? तो खुर्शीद। ठीक है, उर्दू ड्रामे का बाकायदा आगाज किसके ड्रामे से होता है? अमानत लखनवी के इंद्र सभा से होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए मुंबई में, यानी बॉम्बे या बंबई या मुंबई, इसमें उर्दू ड्रामा निगारी की शुरुआत जगन्नाथ शंकर सेठ की थिएटिकल कंपनी द हिंद ड्रामेटिक कौर से हुई। बंबई में उर्दू ड्रामे की स्टार्टिंग किससे हुई है? द हिंद ड्रामेटिक कौर। किसके? जगन्नाथ शंकर सेठ की एक ड्रामेटिक कंपनी है, थिएटिकल कंपनी है। बंबई में 1861 तक 19 ड्रामाई कंपनियां कायम हो चुकी थी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप बता सकते हैं आसानी से कि बंबई में 19 ड्रामाई कंपनियां 1861 तक कायम हो चुकी थी। और कलकत्ता में 1872 में नेशनल थिएटर कंपनी कायम हुई। कलकत्ता नेशनल थिएटर कंपनी कहां कायम हुई थी? कलकत्ता के अंदर 1872 में। अल्फ्रेड थिएटिकल कंपनी के मशहूर ड्रामा निगार पंडित नारायण प्रसाद बेताब थे। अल्फ्रेड थिएटिकल कंपनी जो एक ड्रामा निगार या ड्रामे की मशहूर कंपनी है, इसके ड्रामा निगार कौन थे? पंडित नारायण प्रसाद बेताब। उर्दू थिएटर के बाबा आदम रतन जी ठोठी को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा। उर्दू ड्रामा के बाबा आदम रतन जी ठोठी को माना जाता है। ठीक है, ये तो है बाबा आदम। के बाद है उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर। तो उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर आगा हशर काश्मीरी को माना जाता है। किसको? आगा हशर काश्मीरी को। ड्रामा क्या है? ड्रामा वो फन है जिसमें एक प्लॉट और किस्सा होता है, जो किरदारों को, मकालमों को और अदाकारी के जरिए नाजरीन के रूबरू अमली तौर पर पेश करता है। इसे कहते हैं ड्रामा। ठीक है ना। इसमें एक प्लॉट भी हो, किस्सा भी हो, किरदारों को, अमलों को, क्या है, किरदार जो होते हैं या जो मकाल में जो होते हैं उनको अमली तौर पर लोगों के सामने पेश करता है, ये ड्रामा कहलाता है। 20वीं सदी का पहला चौथाई हिस्सा, 20वीं सदी का पहला चौथाई हिस्सा के बाद टेलीविजन के चलन से, ये चलन से ड्रामे का जवाल शुरू हो गया। चूंकि लोग जो ड्रामा देखने आते थे, अब चूंकि टेलीविजन की स्टार्टिंग हो गई थी तो वो घरों में बहुत सारी चीजें देख लेते थे। तो धीरे धीरे क्या ड्रामा का पजीर का जमाना हुआ, मतलब तनजुली का जमाना स्टार्ट हो गया। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज का फन है, क्योंकि ड्रामे को स्टेज पर पेश किया जाता है। ड्रामा लिखने का मकसद है कि उसे करके दिखलाया जाए। सिर्फ लिखने का नाम ड्रामा नहीं है, बल्कि करके दिखलाने का नाम ड्रामा है। उसके बाद देखिए ड्रामे की कुछ मशहूर तारीफात हैं, डेफिनेशंस हैं, कोटेशन हैं, वो आपको याद रखनी है। कौन क्या कहता है? अरस्तु कहता है ड्रामा अमल की नकल है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ड्रामा अमल की नकल है, किस मुहक्किक का या किस अदीब का ये कौल है? तो अरस्तु का असल नाम क्या है? अरस्तातालिस, तो अरस्तु या अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक लफ्ज ड्रामा यूनानी जबान का लफ्ज है, जिसके माना है करके दिखाई हुई चीज। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका की जो डेफिनेशन है। आम जबान में कहते हैं किसी किस्सा या वाक्य को किरदारों के जरिए तमाशाइयों के रूबरू पेश करने का नाम ड्रामा है। किसी किस्सा या कहानियों को तमाशाइयों के सामने रूबरू पेश करने का नाम ड्रामा है। ठीक है ना, ये एक आम जबान में डेफिनेशन हुई। उसके बाद ड्रामे के अज्जाए तरकीबी हैं, वो कौन कौन से आप देख लीजिए। ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में इंपॉर्टेंट यहां से है, जैसे देखिए ड्रामे के अज्जाए तरकीबी ये हैं। एक तो नंबर 1 है प्लॉट, के बाद एक किरदार, मकालमा और जबान, जिसमें कशमकश या तसादुम, यूं भी कह सकते हैं। चौथा इसका है कशमकश या तसादुम। ग्रेजुएशन की बुक में लिखा हुआ है कशमकश या तसादुम,
और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की जो बुक है उनमें लिखा हुआ है चौथा टॉपिक जबान। ठीक है, तो बहरहाल ये चौथे टॉपिक 4 टॉपिक होते हैं आमतौर से ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में। ड्रामे में प्लॉट का होना भी जरूरी है, फिर प्लॉट की भी किस्में होती हैं, मरबूत गैर मरबूत होता है। उसके बाद ड्रामे में किरदार भी मुंतखब किए जाते हैं, चूंकि जो किरदारों के जरिए ही ड्रामे को पेश किया जाता है। फिर ड्रामे के अंदर मकालमे होते हैं, हर किरदार के मकालमे अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। ये उसके बाद देखिए अरस्तु के मुताबिक, अरस्तु जो है उन्होंने ड्रामे की अलग से कुछ अज्जाए तरकीब मुतय्यन किए हैं। अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी हैं 6। नंबर 1 प्लॉट। अरस्तु कहता है ड्रामे का पहला जो अज्जाए तरकीबी में से जुज है, प्लॉट है, किरदार है, मकालमा है और जबान है। 4 बिल्कुल कॉमन है। 5वां कहता है मौसीकी, क्योंकि ड्रामे के अंदर क्या है, गायकी भी होती है, तो 5वां जुज अरस्तु बताता है मौसीकी। और 6ठा है आजमाइश व लिबास, यानी किरदारों के लिबास वगैरह की तहकीक, आजमाइश के सारे जो अलग अलग सिस्टम होते हैं वो सब भी इन्होंने अरस्तु ने बताए हैं। आप जैसे हर एक को अलग अलग देखिए, प्लॉट क्या है, किरदार क्या है, मुकालमा क्या है, जबान क्या है, आजमाइश वगैरह, ठीक है ना, लिबास वगैरह या मौसीकी वगैरह, ये क्या क्या चीजें हैं ड्रामे के अंदर जिनको इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉट देखिए, जब मुख्तलिफ वाकयात को एक फितरी तसलसल या बामाना व बातनी रब्त व आहंग के साथ पेश किया जाता है तो उसे प्लॉट कहते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्सों को, मुख्तलिफ वाकयात को एक तसलसल के साथ यके बाद दीगरे, ठीक है ना, एक खास अंदाज के साथ पेश किया जाए, एक का दूसरे से रब्त हो, एक का दूसरे से जोड़ हो, इस अंदाज से पेश किया जाए, उसका नाम होता है प्लॉट। ठीक है ना। प्लॉट में असबाबे अमल पर जोर ज्यादा दिया जाता है, यानी अमल करने की जो वजह होती है, जो असबाब होते हैं, आमतौर से प्लॉट 2 तरह के होते हैं, इकहरे और तहदार। देखिए मरबूत गैर मरबूत वो दास्तान वगैरह के अंदर होते हैं, लेकिन ड्रामे के अंदर प्लॉट 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है इकहरा प्लॉट और एक होता है तहदार प्लॉट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए किरदार होता है। आपको पता है कि प्लॉट को पेश करने के लिए, यानी ड्रामा का जो प्लॉट होता है, इस प्लॉट को पेश करने के लिए किरदारों की आवश्यकता होती है, किरदारों की जरूरत पेश होती है। हर किरदार अपनी तालीम, माहौल, नफ्सियात, समाज और तहजीब व तमद्दुन या तहजीब व सकाफत को अपने अंदाज से या अपने साथ लिए होता है। ठीक है ना। जो हर किरदार जो होता है, हर अपने अलग अलग किरदार अदा करता है। किरदार निगारी का एक अहम पहलू यह है कि किरदारों की जबान ऐसी गुफ्तगू पेश की जाए, किरदारों की जबान में ऐसी गुफ्तगू पेश की जाए जो उनकी फितरत, माहौल और माशरत यानी कि समाज, ठीक है ना, के मुताबिक हो। जो किरदार जिस तबके या समाज से ताल्लुक रखता है, जबान भी उसी के मुताबिक हो। यानी जो जबान, बाद में एक टॉपिक भी है अलग से चौथा, कशमकश तसादुम के नाम से भी है, वो जबान के नाम से भी है। किरदारों की जो जबान होती है वो उसी अंदाज की हो जिस समाज से, जिस माशरत से, जिस अदब से वो किरदार ताल्लुक रखता है, उसका जो संबंध है। ठीक है ना। उसके बाद होता है मुकालमा। ये मुकालमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रामे के अंदर, कि मुकालमे का मौका महल से मुनासिबत रखना बहुत जरूरी है। यानी किस मौके पर कौन सा मुकालमा या किस मौके पर कौन से किरदार का कौन सा मुकालमा पेश करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इन्हें किरदार की जहनी सतह और माशरत के मुताबिक होना चाहिए। जैसा किरदार का एक जहनी सतह होती है, जहनी टैलेंट होता है, उसी के मुताबिक होना चाहिए मुकालमा। ड्रामा निगार का यह फर्ज है कि वो हर किरदार को उसकी गुफ्तगू और लहजे की मदद से उभारे। जैसा उसका गुफ्तगू करने का अंदाज है, मतलब मान लीजिए ड्रामे के अंदर एक बादशाह बना हुआ है, एक वजीर बना हुआ है, एक सिपाही बना हुआ है, एक आम आदमी बना हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि वजीर की एक अंदाज लहजा बादशाहों जैसा हो और बादशाहों का सिपाही जैसा हो, मतलब हर एक का लहजा और अंदाज अपने हिसाब से हो। हर 2 इंसान में जो फर्क होता है वही उनके मुकालमों में भी होना चाहिए। जिस तरह 2 इंसानों के अंदर जो भी फर्क होता है वो फर्क उनके मुकालमे, उनकी बातचीत में भी होना चाहिए। जबान, जबान ड्रामे का जो इन्हिसार होता है, ड्रामा जो निर्भर करता है वो इसी मौजू पर होता है। यानी जबान पर ड्रामे का इन्हिसार होता है, ड्रामा जबान पर ही मुनहसिर या निर्भर रहता है। मसलन ड्रामा तारीखी या नीम तारीखी मौजू पर मबनी है, ऐतिहासिक या आद ऐतिहासिक
अगर शीर्षक पर ड्रामा है या किसी हल्के फुल्के समाजी मौजू पर ड्रामा लिखा हुआ है तो उसी के हिसाब से किरदार भी होंगे। चुनाचे एक तारीखी ड्रामे की जबान और एक हल्के फुल्के समाजी ड्रामे की जबान में फर्क लाजमी है। तारीखी ड्रामे में बादशाह वजीर वगैरह सब होते हैं और एक हल्का फुल्का समाजी ड्रामा जो होता है उसमें समाजियात के एतबार से ही किरदार होते हैं। ठीक है, ये तो ड्रामे की वो अज्जा तरकीबी थे। उसके बाद देखिए ड्रामे की बुनियादी तौर पर दो किस्में होती हैं। एक तो होता है ट्रेजेडी ड्रामा, एक होता है कॉमेडी ड्रामा। ट्रेजेडी ड्रामा को अलमिया कहा जाता है, कॉमेडी को तरबिया कहा जाता है। ठीक है ना, तरबिया अलमिया और तरबिया या ट्रेजेडी या कॉमेडी, ये दो नामों से ड्रामे की बुनियादी तौर पर मुख्य तौर पर दो किस्में हैं। ट्रेजेडी अलमिया का क्या मतलब होता है? ट्रेजेडी ड्रामे का मतलब होता है अलमिया मगरिब में ड्रामे की सबसे आला किस्म तस्वुर की गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मगरिब में ड्रामे में जो मगरिब में जो ड्रामा की पैदावार है या मगरिब में जो ड्रामा निगारी की जाती है उसमें सबसे आला किस्म कौन सी मानी जाती है? ट्रेजेडी ड्रामा की। इस कदर मकबूल हुई मगरिब में कि इंद्र सभा की मानिंद ड्रामे का दूसरा नाम ही ट्रेजेडी पड़ गया। ड्रामा का दूसरा नाम कौन सा माना जाता है? ट्रेजेडी, ये आप याद रखिए। ट्रेजेडी के बारे में कहा जाता है कि इसका प्लॉट रंजो गम के वाकयात पर मबनी होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि रंजो गम के वाकयात पर किस ड्रामे का प्लॉट मबनी होता है? तो ट्रेजेडी ड्रामे का। इसमें बावकार आला तबके के किरदार शामिल किए जाते हैं, जो बावकार हो, मुअस्सिर हो, बाअसर हो, ऐसे किरदार किस शामिल किए जाते हैं? ट्रेजेडी या अलमिया ड्रामे में। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कॉमेडी ड्रामा। देखिए कॉमेडी तरबिया को हमेशा दूसरे दर्जे का ड्रामा समझा गया है। पहले दर्जे का माना जाता है ट्रेजेडी ड्रामे को और कॉमेडी को माना जाता है सेकंड दर्जे का। इससे तफरी व तफन्नुन का काम लिया जाता है। तफरी तफन्नुन का मतलब होता है मजे लेना। ठीक है ना, तफरी मतलब खुशगवारी हासिल करना। अच्छा, ये ड्रामे की ऐसी किस्म है जिसके प्लॉट में खुशी मसरत पैदा करने वाले वाकयात पेश किए जाते हैं। ऐसे वाकयात होते जिससे लोगों को, सुनने वालों को खुशी हो, मजे आए, उनको लुत्फ अंदोज हो। और इसके किरदार मुतवस्सित दर्जे के आम इंसान होते हैं। आम इंसान इसके किरदारों में शामिल किए जाते हैं। किसमें? कॉमेडी ड्रामे में। उसके बाद देखिए तीसरी जो किस्में हैं ये मुख्य किस्मों में शामिल नहीं है, बल्कि एक अलग से ऐसी किस्म बनाई गई है कि जिसके अंदर दोनों का सामंजस्य हो, यानी कि ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का रूप इसमें शामिल कर लिया गया। इसे कहते हैं अलमिया तरबिया, मतलब कॉमेडी ट्रेजेडी। आलम और तरब की शमूलियत से ड्रामा लिखे जाने लगे तो उसे अलमिया तरबिया कहा गया, जिसमें अलम भी हो। अलम का माना तो दर्द, ठीक है ना, और तरब के माना खुशी, मतलब दर्द और खुशी दोनों चीजें इसमें बयान की गई हो तो उसे अलमिया तरबिया कहा जाने लगा। बाज ड्रामा निगारों ने संजीदा ड्रामों में खुशी मसरत के अनासर दाखिल करने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्रामे की मुख्य किस्में, यानी बुनियादी तौर पर ड्रामा को दो हिस्सों में बांटा गया था, ट्रेजेडी और कॉमेडी के नाम से। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आपको जो पीछे नजर आ रहा है ड्रामे की ज़ैली तौर पर जिन्हें कहते हैं गौण किस्में। ठीक है, ये चार होती हैं। इनमें से एक होता है मेलोड्रामा, एक है फारस ड्रामा, एक है ड्रीम ड्रामा और एक है ओपेरा ड्रामा। ये क्या है? ठीक है, देखिए मेलोड्रामा ये एक संजीदा ड्रामा है। मेलोड्रामा कैसा ड्रामा है? संजीदा ड्रामा, मगर इसमें गीतों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है गीतों का इस्तेमाल ज्यादा किस ज़ैली ड्रामे की किस्म में होता है या किस ड्रामे में होता है? तो मेलो में। गोया के हकीकी अलमिया की रूह से काफी दूर होता है, फिर भी इसमें शान और शिकवा का इजहार होता है। ठीक है, अच्छा, जज्बाती अंदाज की इस कदर बहुतात होती है कि किसी जज्बे के इजहार में नामुनासिब शिद्दत भी रवा रखी जाती है, यानी जो मुनासिब ना हो फिर भी क्या है, नामुनासिब शिद्दत के साथ इसमें काम किया जाता है या काम लिया जाता है। किसमें? मेलोड्रामा में। उसके बाद देखिए आगे है फारस ड्रामा। ये फारस ड्रामा ड्रामे की एक ऐसी किस्म है जिसमें अवामी सतह के मुज़हिका खैज वाकयात पेश किए जाते हैं। मुज़हिका खैज वाकयात का मतलब होता है हंसी के पात्र, जो जिनसे सुनने वालों को या देखने वालों को लुत्फ अंदोज हासिल हो, खुशी मसरत शादमानी फरहत हासिल हो। ठीक है, इस किस्म के ड्रामे में मुबालगा आमेज अंदाज में तफरी को मरकजियत हासिल होती है। तो देखिए तफरी को मरकजियत हासिल किस में होती है? फारस ड्रामे में।
क्योंकि इसका मतलब मुज़हिका अंदाज होता है, मतलब हंसना, खुशी हासिल करना, इसलिए इसमें तंजो मजाक का उनसुर गालिब रहता है। अक्सर इस तरह के ड्रामों में प्लॉट और किरदार निगारी पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, तमस्खुर अंगेज वाकयात पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, तमस्खुर अंगेज। तमस्खुर अंगेज का मतलब होता है हंसी मस्खरा करना, तो तमस्खुर अंगेज वाकयात पर ज्यादा जोर किस ड्रामे में दिया जाता है? फारस ड्रामे में। ठीक है, आगे देखिए ड्रीम ड्रामा, ये बहुत आसान है। ड्रीम को मखलूत किस्म के ड्रामों की एक शाख कहा जाता है। अब क्वेश्चन यू बन सकता है, मखलूत किस्म के ड्रामों की शाख माना जाता है तो ड्रीम ड्रामा। आमतौर पर ये ना तो मुबालगा आमेज और ना ही अलमिया तासुर लवरेज होता है, बीच का सा होता है ड्रीम ड्रामा। आगे है चौथा ओपेरा। ओपेरा ड्रामे में लिखा हुआ आपका जो इंद्र सभा है ना, इंद्र सभा, वो भी ओपेरा में लिखा हुआ ही एक ड्रामा है। जो ड्रामा सर बसर रक्स व सुरूद के जरिए पेश किया जाता है वो ओपेरा कहलाता है। आपको हर एक की अलग अलग डेफिनेशन याद रखनी है। ओपेरा किसे कहते हैं, ड्रीम किसे कहते हैं, फारस किसे कहते हैं, मेलो किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो सर बसर रक्स व सुरूद, गायकी, गाना बजाना, इस पर जो आधारित हो वो ओपेरा होता है। इसमें रक्स और सुरूद के अनासर गालिब होते हैं, नाचना गाना बजाना उसमें होता है ना। इंद्र सभा में परियों के, नीलम परी, सब्ज परी है ना, वो सब, काला देव, लाल देव, उन सब की दास्तान है। तो इसमें खुसूसियत ऐसी मौसीकी पेश की जाती है जो मौके के मुताबिक मुतनव्वि होती है। तो जो इंद्र सभा है, इंद्र सभा वो इसी से मुताल्लिक है। ठीक है ना, ओपेरा ड्रामे की एक किस्म है इंद्र सभा। अच्छा, उसके बाद ड्रामे की तीन वहदतें जिन्हें कहते हैं वहदत सलासा। ठीक है, तो ड्रामे के अंदर कुल कितनी वहदतें हैं? तीन। ड्रामे की वहदत सलासा कौन कौन सी हैं? वहदत अमल, वहदत जमा, वहदत मका। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ड्रामे की वहदत सलासा नहीं है तो चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन ये आ जाएंगे, चौथे ऑप्शन में कुछ भी दे देंगे। तो आपको तीनों याद होनी चाहिए, वहदत अमल, वहदत मका, वहदत जमा, या जमा या मका। ठीक है ना, अलग अलग कर लेना आप इनको। वहदत अमल का मतलब क्या होता है? वहदत अमल ही एक ऐसी वहदत है जिस पर अरस्तु ने जोर दिया। तो अरस्तु ने किस वहदत पर जोर दिया है? वहदत अमल पर। वहदत अमल का तकाजा है कि ड्रामे में एक ही मुकम्मल प्लॉट हो। ऐसा कौन चाहता है? वहदत अमल ऐसा चाहता है कि ड्रामे में सिर्फ एक मुकम्मल प्लॉट हो। इससे ये मतलब निकाला जा सकता है, यानी वहदत अमल से ये मतलब निकाला जा सकता है कि ड्रामे के प्लॉट में ऐसे वाकयात मिलाए जाएं जिनमें एक ही किस्म के जज्बात का इजहार हो। एक ही तरह के वाकयात, जज्बात, ख्यालात, तफक्कुरात, सोचो विचार एक ही किस्म के हों। ज़िमनी प्लॉट के जरिए ऐसे वाकयात न लाए जाएं जो बुनियादी जज्बे अमल से मुख्तलिफ हो। बुनियादी तौर पर ड्रामे में कुछ और बयान किया जा रहा है, ज़िमनी तौर पर कुछ और बयान किया जा रहा है, अलग अलग नहीं होना, ये सब एक ही हो। ये मतलब होता है वहदत अमल का। एक होते हैं वहदत जमा और एक है वहदत मका। देखिए क्या मतलब है। वहदत जमा से मतलब है कि ड्रामे की पेशकश में कितना वक्त सर्फ हो, ये ड्रामा कितनी देर का हो, ये फिक्स करना चाहिए। भाई इतने वक्त में ड्रामा खेला जाएगा, ये ड्रामा दिखाया जाएगा। फलासफर अरस्तु की तौजीहात का मानना है कि ड्रामे में जो किस्सा या वाकया पेश किया जाता है वो कितने वक्त पर मुहित होता है, ये बात फिक्स होनी चाहिए, मुतअय्यन होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए वहदत मकाम। इससे मुराद ड्रामे के पूरे अमल या तमाम वाकयात का एक ही मकाम पर वुकू पजीर होना। ऐसा नहीं कि आधा ड्रामा यहाँ दिखा दिया, आधा ड्रामा दूसरी जगह दिखा रहे हैं। तो वहदत मकाम का मतलब होता है कि जो ड्रामा आप दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं, वो सारा पूरा मुकम्मल एक ही मकाम पर होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि ड्रामा का एक वाकया एक मंजर को एक मकाम पर, दूसरे वाकया दूसरे मंजर को कई हजार मील या काफी दूर पेश किया जाए। ठीक है ना, उससे ना उनको समझ में आएगा ना उनको समझ में आएगा, इसलिए कि पूरे आदमी दूसरी जगह जा नहीं सकते। अच्छा, इस उसूल को वजह करने की वजह यह है कि यूनानी स्टेज पर प्रोविस्नियम नहीं होता था, जिससे मुनाजर या मकाम की तब्दीली में दिक्कतें पेश आती थी। प्रोविस्नियम का मतलब जो पारसी स्टेज से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि सारी चीज को एक ही जगह पेश कर दिया जाए। तो ये ड्रामे का आगाज और इर्तिका, ड्रामे की बुनियादी किस्में, ड्रामे की ज़ैली किस्में, ड्रामे की वहदत सलासा, ड्रामे के अज्जाए तरकीबी, ड्रामा के अज्जाए तरकीबी अरस्तु के मुताबिक। ठीक है, ड्रामे की स्टार्टिंग कब हुई, कैसे हुई, सारी चीजें आपके सामने पेश हैं।
आप हर चीज को अच्छे से याद रखें, समझें और याद रखें। फिर भी समझ में ना आए क्लास एक बार फिर देखें। इसीलिए हम आपके सामने क्लास शॉर्ट एंड सिलेक्टेड, मुख्तसर लेकिन फैक्चुअल क्लास देते हैं, ताकि आपको कम वक्त में ज्यादा मालूमात हासिल हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।